नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा में डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है श्री आयुर्वेदा, ये केवल और केवल आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं, बीएमएस डॉक्टर्स हैं, बीएमएस के बाद जो एमडी करते हैं, ठीक है, और जो बीएमएस स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प के लिए बना है। उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए, उनको अप टू डेट रखने के लिए और उनको गाइड करने के लिए कि वो कैसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को डे टू डे ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और क्या-क्या आयुर्वेद में वो आगे कर सकते हैं, जो कि उनको एक अच्छी अर्निंग और एक अच्छी सैलरी दे। दोस्तों, हमारा ये चैनल जो है बीएमएस के बाद एमडी की प्रिपरेशन के लिए भी कोचिंग जो है अपने स्टूडेंट्स को देता है। तो हर तरह से हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम अपने आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को हेल्प करें। तो दोस्तों, आज का जो ये जो वीडियो है पंचकर्मा, बहुत ही एक फेमस सब्जेक्ट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया भी लोगों को पता है, ठीक है? मैं बल्कि ये कहूँगी कि इंडिया से ज़्यादा जो है अदर कंट्रीज़ में पंचकर्मा को इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसकी प्रैक्टिस की जा रही है और अच्छे पैसे कमाए जा रहे हैं। दोस्तों, पंचकर्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस समझ लीजिए कि अगर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की गाड़ी जो है बहुत स्पीड से चल रही है, अगर आप इसमें पंचकर्मा को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपकी वो स्पीड हवाई जहाज़ जितनी हो सकती है। मतलब ऐसी उड़ान जो है आप भर सकते हैं तरक्की की, अगर आप पंचकर्मा को इंक्लूड कर लेंगे। वो कैसे? आइए हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि जो पंचकर्मा होता है, वो माइक्रो लेवल पर जाकर काम करता है, ठीक है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी की। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रकार की व्याधि में, ठीक है, शमन चिकित्सा देंगे, मतलब कि कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस देंगे, तो वो काम ज़रूर करेगी। वो अगर आपको आपके पेशेंट को 10 दिन में प्रॉपर रिज़ल्ट देगी, तो पंचकर्मा जो है 2 दिन में रिज़ल्ट देगा, ठीक है? आप कोई भी प्रोसीजर ले लीजिए, ठीक है? चाहे वो कटी बस्ती है, जानु बस्ती है, किसी भी प्रकार की बस्ती है या फिर कोई भी प्रोसीजर है। अब मैं अपने ही पेशेंट्स की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि वीक आईसाइट के लिए मेडिकेशंस जो है मेरे से लेने आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सप्तामृत लोह के जो है कैप्सूल्स उनको देती हूँ। बट मुझे पता है कि उसमें उनको कई महीनों तक वो दवाई लेनी पड़ेगी और फिर जाके उनका जो है रिज़ल्ट आना शुरू होगा। उनका जो नंबर है स्पेक्स का, वो कम होना शुरू होगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि उनको विदिन 1 वीक जो है रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्षी तर्पण को इंक्लूड किया, ठीक है? अक्षय तर्पण में मैंने ये पाया कि जो सिंपल गोघृत है, मैंने अभी त्रिफलाघृत भी नहीं यूज़ किया, गोघृत है उसी को उसका प्रयोग किया, ठीक है? अक्षय तर्पण किया अपने पेशेंट का और फिर मुझे 1 हफ्ते में उसने जब दोबारा से नंबर चेक करवाया अपना, तो उसका सिलिंड्रिकल नंबर 0.5 कम हुआ। अब इससे क्या हुआ कि पेशेंट को इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, जो कि किसी और जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में शायद उसको इतनी जल्दी तो एटलीस्ट ना मिलता, ठीक है? इतना तो आपको भी पता है कि आईसाइट, वीक आईसाइट में कितना लंबा जो है ट्रीटमेंट चलता है और रिज़ल्ट मिलने की भी जहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती, वहाँ पे 1 हफ्ते में पेशेंट को रिज़ल्ट मिल गया। पेशेंट इतना इम्प्रेस हुआ कि वो आज तक अपना और अपने परिवार का ट्रीटमेंट जो है वो मुझसे ही करवाता है। तो इस तरह से आपका फेथ बनता है पंचकर्मा प्रोसीजर करके और फिर आपका जो है अर्निंग्स भी बढ़ती है, आपके पेशेंट्स भी बढ़ते हैं, वो आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं। इतने लॉयल पेशेंट्स आपके बन जाते हैं। मैं अपने 11 साल के ये तजुर्बे से आपको बता रही हूँ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप सोचेंगे बीएमएस के बाद पंचकर्मा करना चाहिए कि नहीं? क्या पंचकर्मा करने के बाद मतलब करने के लिए बीएमएस के बाद एमडी पंचकर्मा कंपल्सरी होती है, उसके बाद ही क्या हम पंचकर्मा कर सकते हैं? तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, बीएमएस में हमने पंचकर्मा जो है पूरा सिलेबस इसका ऑलरेडी लर्न किया और फिर इसके एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम पास किए, तो हमने ऑलरेडी पंचकर्मा बीएमएस में पढ़ लिया है। अगर आपके पास बीएमएस डिग्री है, तो आप पंचकर्मा परफ़ॉर्म कर सकते हैं और आप सोचते हैं कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगर वमन कराएँगे, विरेचन कराएँगे, कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो क्या होगा? तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने पूरा एंटायर पंचकर्मा का वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे लिंक्स सारी क्लासेस के दिए हुए हैं, ठीक है? जिसमें ए टू जेड सब कुछ बताया है और
सारी मेडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना भी बताया हुआ है। तो उसको ओपन करने से पहले आप वीडियो को एंड तक देखिए, इसकी असली जानकारी के लिए। दोस्तों पता है क्या होता है कि हम इतना हाई लेवल तक सोच लेते हैं कि हमने वमन कराना है, विरेचन कराना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उस चक्कर में हम पंचकर्मा की ओर जाते ही नहीं। हम क्यों ना ऐसे प्रोसीजर्स करें जो कि क्लिनिकल लेवल पर ईज़िली किए जा सकें, जो कि ओपीडी लेवल पर इतने इक्विपमेंट्स जिसके लिए ना लेने पड़े, सिंपल एक बेंच लेना पड़े जिस पर हम पेशेंट को लेटाकर जो है अक्षि तर्पण कर सकते हैं, या फिर एक चेयर ही काफ़ी है जिसमें हम पेशेंट को जो है बिठाकर उसको जो है बैंडेज प्रॉपर जो होती है वो कर सकते हैं, या फिर उसको एक बेंच पर लेटाकर उसकी जानुभस्ती कर सकते हैं, कटिबस्ती कर सकते हैं, ग्रीवाबस्ती कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसीजर से हम क्यों नहीं स्टार्ट करते? सिंपल 3-4 प्रोसीजर्स अगर आप करेंगे, शिरोबस्ती के लिए सिंपल एक चेयर पे पेशेंट को बिठाइए, आप उसको शिरोबस्ती जो है कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आप जो है अलग-अलग बस्तियाँ जानू बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं आर्थराइटिस के भरे पड़े हैं दुनिया में, ठीक है? उनकी आप मेडिकेशन के साथ जानू बस्ती स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद उनकी जो सर्वाइकल के लिए ग्रीवा बस्ती है, फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए आपके पास कटी बस्ती है। फिर उसके बाद जितने भी पेशेंट्स आपको माइग्रेन के मिलते हैं, आप उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो एक शिरोधारा का टेबल आप ले लीजिए, तो उसमें आप शिरोधारा कर सकते हैं। विदिन 1 वीक माइग्रेन में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन वो आप इन्वेस्ट करने के बाद में सोच सकते हैं। पहले सिंपल एक बेंच आप ले लीजिए जिसमें आप ये सारे प्रोसीजर बस्तियाँ कर सकते हैं, अक्षि-तर्पण कर सकते हैं एंड नस्से कर सकते हैं। और इस जो सारे प्रोसीजर्स की डिटेल हमारे इस वर्कशॉप में दी हुई जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको देखिए, आप उसको पढ़िए अच्छे से और फिर आप परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कीजिए। आप एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट करने की देर होती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद वो कैसे कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है, आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों पंचकर्मा से आपकी जो अर्निंग है, मैं कहूँगी कि दुगनी नहीं 4 टाइम्स हो सकती है। पंचकर्मा जो है एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। माइक्रो लेवल पर चिकित्सा अगर किसी की करनी है तो आपको पंचकर्मा अपनाना पड़ेगा। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में शमन के साथ शोधन चिकित्सा अपनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि आप वमन करिए, विरेचन करिए पेशेंट का, आप केवल जो ओपीडी लेवल के प्रोसीजर्स हैं, आप मैं कहती हूँ कि एक प्रोसीजर भी आप पकड़ लेंगे ना, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो वीक आईसाइट के होते हैं। आप केवल अक्षि तर्पण पकड़ लीजिए या फिर आप केवल नस से पकड़ लीजिए। बहुत सारे पेशेंट हैं एलर्जिक राइनाइटिस के आते हैं, ठीक है? आप नस से करवा सकते हैं, ठीक है? षडबिंदु तैल का, अणु तैल का, फिर उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो आर्थराइटिस के आते हैं, आप बस्तियाँ करवा सकते हैं। स्पाइन के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आप बस्तियाँ करवा सकते हैं। आप उद्वर्तन करवा सकते हैं। स्नेहन यानी कि मसाज थेरेपी जो है, अगर आप थोड़ा और बड़ा सेटअप करना चाहते हैं तो मसाज थेरेपी भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अ, हमारे वर्कशॉप में मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आते रहें जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और कोई और वीडियो आपको जिसमें हेल्प चाहिए हो, कोई टॉपिक जिसमें हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अवश्य उस पर आपको प्रॉपर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।